पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के लिए हम प्यासे हैं, भूखे हैं पिता, और आपके वचन के द्वारा हमें ऐसे बातें सिखाइए जिससे हमारा ज़िंदगी बदल जाए। पवित्र आत्मा, सारा आदर, गौरव और महिमा हमारे द्वारा यीशु को हमेशा मिलती रहे। ऐसा हम ऐलान करते और घोषणा करते और विश्वास करते, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग सीख रहे विश्वास के ऊपर, और विश्वास और कल्पना का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और हमारा कल्पना अब मजबूत हो गया, और हमें पता है कि गलत कल्पना क्या है, सही कल्पना क्या है। ठीक है, और अनुमति हम लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना के ऊपर या काल्पनिक दुनिया के ऊपर सिर्फ परमेश्वर या शैतान का अधिकार नहीं होता है, हमारा अधिकार है। किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। तो उस काल्पनिक दुनिया को, जैसे कि हमारा घर रहता है, वो सुंदर होता है कि गंदा रहता है, वो हम तय करते हैं और कोई तय नहीं कर सकता है। ठीक है, आज हम सीखने वाले बहुत खूबसूरत वो है विश्वास और सामर्थ। आज जिन्होंने भी यहाँ पर सामर्थ अनुभव किया, उसके लिए आप कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ कभी भी आप अनुभव कर सकते हो। तो वो सामर्थ है क्या, वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात ये जानना ज़रूरी है कि चमत्कार कौन करता है। चमत्कार कौन करता है? ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है कि चमत्कार कौन करता है, पर वचन के द्वारा हम देखेंगे। रीड द फर्स्ट वर्स। अय्यूब 9:10। ध्यान से सुनना। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर के बारे में यहाँ पर अय्यूब कहता है, अय्यूब की किताब में लिखा है कि इतने आश्चर्य कर्म करता है कि जिनके हम गिन नहीं सकते हैं। कौन करता है आश्चर्य कर्म? परमेश्वर। ठीक है, उसके बाद ये वचन निर्गमन 7:3। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। पुराने नियम में ये तय है कि परमेश्वर ही चिन्ह चमत्कार करते हैं, परमेश्वर ही आश्चर्य कर्म करते हैं। कौन करता है? परमेश्वर। ये पूरे दुनिया को बनाते वक्त ही आपको उनका आश्चर्य कर्म दिखता है, उनके अद्भुतता या ऐश्वर्य दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट भजन संहिता 136:4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता ही नहीं है। मतलब अगर आश्चर्य कर्म या अद्भुत चीजें किसी के जिंदगी में होता है या इस धरती पे होता है, उसका जिम्मेदार एक ही है, वो है परमेश्वर। उसका स्रोत एक ही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा और कोई आश्चर्य कर्म कर ही नहीं सकता। सब मानते हैं? ठीक है, आगे देखते और। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। कौन चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है? परमेश्वर, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, और वही छुड़ाने वाला है। मतलब उनके आश्चर्य कर्म में हम भी भागी हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी जो सुंदर चीजें होती है, मतलब परमेश्वर केवल ये पृथ्वी के लिए आश्चर्य कर्म नहीं करते हैं, मनुष्य के लिए भी आश्चर्य कर्म करते हैं। आमेन, यस। मतलब जो अद्भुतता परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा दिखाते हैं, वो अद्भुतता को मैं अपने जीवन में देख सकता हूँ जब परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा वो कर्म करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि दानियल 6:27 है वो। ठीक है, दानियल 6:27। ठीक है, तो तात्पर्य या कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि सामर्थ परमेश्वर का ही है। समझ में आया कि नहीं है? भजन संहिता 62:11, सामर्थ किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर के अलावा और किसी के पास सामर्थ है ही नहीं। जैसे कि सूरज का जो सामर्थ है, वो हमारे पूरे ग्रह मंडल में जो भी है, वो सबसे तेज है, सबसे प्रभावशाली है, और सूरज के अलावा और किसी का सामर्थ उतना प्रभावशाली है नहीं। वैसे ही परमेश्वर के सामर्थ के तुलना के सामने या सामर्थ के सामने और कोई सामर्थ टिक नहीं सकता है,
शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, शैतान सर्वव्यापी नहीं है। तो उसको इतना आप आदर मत देना, ठीक है। तो सामर्थ किसका है? सबने देखा यहाँ पे, सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। ठीक है, नेक्स्ट रीड दिस। प्रकाशित वाक्य 4:11 कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्यों में एक को सिंहासन के ऊपर देखा जो वैभव, ऐश्वर्य और गौरव से भरा हुआ था, उनके बारे में वहां पर लिखा गया है कि आराधना हो रहा था वहां पे। और क्या आराधना हो रहा था? तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। मतलब महिमा भी तेरा ही है, आदर भी तेरा ही है और सामर्थ भी तेरा ही है। तो परमेश्वर का सामर्थ है। सब लोग हैं यहाँ पे? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 उस दुष्ट का आना शैतान की कार्य शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ, चिन्हों और झूठे चमत्कारों के साथ होगा। क्या? शैतान के सब प्रकार के सामर्थ, चिन्ह, झूठे चमत्कारों के साथ होगा। वो चमत्कार कर सकता है पर उसके चमत्कार झूठ वाले हैं, उसके चमत्कार भरमाने के लिए है। इसलिए जो चमत्कार के पीछे भागते रहते हैं ना, उनका जीवन कभी स्थिर नहीं रह सकता है। क्योंकि परमेश्वर भी चमत्कार करते हैं और शैतान भी भरमाने वाले चमत्कार बाहर करते हैं। तो आपको पता कैसा चलेगा शैतान वाला कौन सा है, परमेश्वर वाला कौन सा है? शैतान भी वो भरमाता है कुछ देर तक। क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है जो कुछ जीवन और भक्ति के लिए चाहिए वो तुम्हें दिया गया है? आमेन। मतलब जितना सामर्थ मुझे चाहिए मुझे दिया गया है। वचन झूठ नहीं बोल रहा है। तो जितना बुद्धि चाहिए, जितना सामर्थ चाहिए, जितना विश्वास, सब कुछ मेरे पास है। मुझे बस इस पे विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्स रीड। थैंक यू फादर। या प्रेरितों के काम 2:43 ध्यान देना। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। सब लोगों पर भय छा गया और प्रेरितों के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार वहां पर हो रहा था। उनके जीवन के बारे में लिखा है क्या? ये मुद्दा ही नहीं है। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के सामने ये मुद्दा ही नहीं है। परमेश्वर बस पात्र को ढूंढ रहे हो। और अगर आपने सिस्टर लवली का वचन सुना, बहुत खूबसूरत रीति से कहा, पात्र के हाथ में है कि कितना अपने आप को सौंपे मालिक के इस्तेमाल के लिए। ये नहीं है कि परमेश्वर सामर्थ रोक के रख रहा है ऊपर, ये अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं, शायद से उन लोगों के पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, मेरे पास नहीं। वो जानते हैं अगर मैंने यहाँ से बोला कुछ, परमेश्वर करेंगे ही करेंगे। वो जानते हैं, उस विश्वास से खड़े होते और चिन्ह चमत्कार होता है। हम लोग डरते, हम लोग पहले अपने जीवन को देखते और यही शैतान हमको धोखा दे रहा है और भरमा रहा है। आज तूने झगड़ा किया, तू कैसे किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रीड। प्रेरितों के काम 5:12 और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। पुराने नियम में हमने देखा केवल परमेश्वर चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हैं। अब जो हमने मसीह को अपनाया बहुत खूबसूरत रीति से, प्रेरितों के हाथों के द्वारा, ओहो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में इतना सामर्थ है, अब वो मेरे हाथों के द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर अपने चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। मतलब मैं परमेश्वर का पात्र बन सकता हूँ। कम ऑन, अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर, मैं कितने अपने आप को उपलब्ध रखूं, कितने अपने आप को तैयार रखूं। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, अपना पूरा आश्चर्य क्रम अब परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, आपके हाथों के द्वारा। ये हमारा सौभाग्य है। सोचो ना, अगर एक अमीर आदमी आता है और कहता है लाखों लोगों को हम खाना खिलाना चाहते हैं, परंतु हमारा नाम नहीं आएगा, तुम्हारा नाम आएगा, तुम खड़े रहना वहाँ पे और लाखों लोगों को खाना खिलाओ। कैसा रहेगा? लाखों लोग आपको देख रहे, उनको नहीं देख रहे, पैसा उनका लगा है, पर आप सिर्फ खड़े हो वहाँ पे। वाह, ये मेरा सौभाग्य है कि लाखों लोगों के लिए मैं खाना खिला सकता हूँ और लोग मुझे देख रहे, पर पैसा उनका लगा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सौभाग्य दे रहे मुझे कि मैं उनके लिए कार्य करूं, जो उनका सामर्थ्य है मेरे द्वारा बहे। अपने आप पे शक कभी मत करना कि मैं कमजोर हूं, निर्बल हूं। नेक्स्ट वन, क्या चमत्कार परमेश्वर करता है या मनुष्य? सवाल आपसे है, कौन करता है, परमेश्वर या मनुष्य? दोनों। परमेश्वर। दोनों। परमेश्वर बोलने वाले हाथ ऊपर करो, मनुष्य बोलने वाले हाथ ऊपर करो। परमेश्वर करता मनुष्य के अंदर से। पढ़ो। यीशु, प्रेरितों के काम 2:22, यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी कौन था? एक मनुष्य। सब लोग बोलो एक मनुष्य। ठीक है, आगे। जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, जिससे परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण कैसा मिला? आगे। सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। एक मनुष्य यीशु मसीह, परमेश्वर ने ये प्रमाण कैसा किया कि ये मेरे तरफ से है? ये प्रमाण कैसा किया? चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म यीशु के द्वारा करते हुए। एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मतलब आज परमेश्वर हमारे द्वारा, हमको बोलना है, हम एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर अपना प्रमाण दिखाना चाहता है कि ये मेरा बेटा है। कैसे? चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य के द्वारा, जो मेरे हाथों के द्वारा होता रहेगा। ये परमेश्वर के प्यार का प्रमाण है। ये आपके वजह से नहीं कि आपने प्रार्थना किया, आपने उपवास किया। ये उसके उपस्थिति का प्रमाण है कि उनका उपस्थिति आपके जीवन में इतना है कि आश्चर्य कर्म होता रहता है आपके द्वारा। प्रमाण वो देते हैं। कम ऑन, आपको गिड़गिड़ा के परमेश्वर सामर्थ दे, परमेश्वर सामर्थ दे नहीं करना है। आपको क्या करना है? परमेश्वर चलो कुछ अद्भुत काम करते हैं आज, कुछ आश्चर्य कर्म करते हैं आज, और जाओ और करो। ओके, नेक्स्ट। प्रेरितों के काम 19:11 से 12। ध्यान से सुनना। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम, ओह, शो ऑफ कर रहे थे। शो ऑफ का मतलब मालूम है क्या? यस। कुछ अच्छा लाए, कुछ सारी लाए, सबको दिखावा कर रहे। अपना प्रदर्शन, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन पौलुस के हाथों के द्वारा कर रहे। पौलुस के हाथों के द्वारा, सुनो ध्यान से, ओके। और यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे। पौलुस जाता भी नहीं था वहाँ पे, प्रार्थना भी नहीं करता था, बस उसके कपड़े जाते थे वहाँ पे। आगे। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। आगे। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्माएं बिना हकड़े चिल्लाए, यीशु के नाम में निकलो, यीशु के नाम में निकलो, यीशु के नाम में निकलो। सोचो, सिर्फ कपड़े के जाने पे सोचो, मेरा अगर सिर्फ रुमाल जाएगा वहाँ पे और वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। यहाँ पर आपको पता है, हैरानी की बात यह है, पूरे अध्याय में पौलुस के प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा है कुछ। पौलुस कितना पवित्र था ये नहीं लिखा है। पौलुस को भी गुस्सा आता था, पौलुस भी बहुत कुछ करता था, क्योंकि ये हमारे काबिलियत के वजह से नहीं, ये परमेश्वर के उपस्थिति के वजह से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये चिन्ह चमत्कार होता है। बस वो जान गया था कि पवित्र आत्मा, मैं हाजिर हूं, मैं जा रहा हूं, तुम कार्य करो। विश्वास और सामर्थ बस, और आपका जिंदगी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट वन। थैंक यू फादर। इब्रानियों 2:4। ध्यान देना। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार ओके, चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा। एक मिनट, पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा। आप तोहफे कब बांटते हो? जब लोग योग्य है कि योग्य नहीं है। बेच रहे थे क्या या बांट रहे थे? और क्या वरदान ना? तो उन लोगों ने कमाया क्या? परमेश्वर का इच्छा है
कि मेरे सारे बच्चे जो है पवित्र आत्मा के वरदानों में यस चले। आमेन। मैं चल रही ऐसे यीशु मसीह। ये चिन्ह, ये चमत्कार, ये नाना प्रकार के सामर्थ के काम मेरे हाथों के द्वारा होता है। हर दिन आपको घोषणा करना है। यस, मेरे हाथों के द्वारा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने 4 घंटा प्रार्थना किया, 10 घंटा, नहीं 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 नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है मेरे पापा से बात करने के लिए। यस, सामर्थ के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ। उद्धार सबसे बड़ा है, सामर्थ सबसे बड़ा नहीं है। आपने उद्धार को छोटा बना दिया, सामर्थ को इतना बड़ा, और बहुत करना पड़ेगा सामर्थ के लिए। क्या है? आपका उद्धार सबसे बड़ा चीज है, सामर्थ उसका पैकेज में आ जाता है। कम ऑन। परमेश्वर अपने इच्छा, परमेश्वर का स्वयं का इच्छा है ये कि चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार, हर रोज आपको उठना पड़ता है और सुबह सुबह घोषणा पड़ता है। परमेश्वर का इच्छा है कि चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। आमेन। ये मेरा कॉलिंग है, ये मेरा बुलाहट है, ये मेरा पहचान है। परमेश्वर का पावर हाउस हूं मैं, परमेश्वर का सामर्थ का घर हूं मैं। यस आमेन। कम ऑन। थैंक यू जीसस। हम लोग कहीं पे गए थे, लिफ्ट को छू लिया मैंने तो करंट लगा मुझे थोड़ा, पर उनको नहीं लगा। तो मैंने बोला देखो सामर्थ कितना मुझ पे भरा हुआ है कि करंट लग गया। होता है ना, कभी झटका लगता है ना, चेयर को पकड़े वगैरह थोड़ा सा करंट आता है। इससे मेरे को लगता मैं बोला है मुझे बार बार लगता है। मैं बोला इतना सामर्थ से भरा हो क्या करूँ। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट। पहला कुरिन्थियों उसका 3:9, ओह क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। स्टॉप। परमेश्वर के क्या? परमेश्वर को चाहिए क्या सहकर्मी? नहीं, जरूर। वो अलग बात है कि वो सह रहे हैं, हम सहकर्मी। सहकर्मी मतलब परमेश्वर को नहीं चाहिए। जब दुनिया बना रहे थे मैं था क्या वहां पे? मैं नहीं था। मेरे बिना दुनिया बनाया, राइट? मेरे बिना सब कुछ बनाया। चल सकता ना ये दुनिया मेरे बगैर? कि नहीं चल सकता है? पर परमेश्वर बोल रहे नहीं, तुम मेरे सहकर्मी। सहकर्मी तुम मेरे क्या बोलते? दास क्या बोलते? एम्प्लॉय, नौकर नहीं, एम्प्लॉय क्या बोलते? मतलब मेरे लिए काम करने वाले हो, कर्मचारी हो क्या मेरा? मेरे लिए काम करने वाले हो कि मैं बॉस हूं और तुम कर्मचारी? क्या बोल रहे हो? सहकर्मी। मतलब दोनों बिजनेस पार्टनर इक्वल परमेश्वर के साथ। आपके दिमाग में भी बैठ रहा है क्या? आपके जहन में भी बैठ रहा है? इसलिए ये बातें ना पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। परमेश्वर, मुझे तो कुछ करने भी नहीं आता है, मैं तो चिल्लाता है, मैं तो गुस्सा करना, मैं तो ढंग से प्रार्थना नहीं। तू मेरे सहकर्मी है, मेरे साथ तुम दुनिया चला रहे हो। और असल में हम दुनिया चलाएंगे 1000 वर्ष में, मिलेनियम रूम में, जब यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर राज करेंगे। सहकर्मी, बाइबल पढ़ो, लोग परमेश्वर का क्या वैभव है और उसके साथ सहकर्मी हम है। यहाँ पर यह भी नहीं लिखा है कि प्रेरितों के साथ सहकर्मी, मेरे शिष्य के साथ सहकर्मी, डायरेक्ट परमेश्वर। सोचो ना, अंबानी सब जगह घूम घूम के बोल रही है देखो मेरे बिजनेस पार्टनर। अरे मैंने कुछ पैसा भी नहीं डाला भाई, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है डालने के लिए, मेरे पास दिमाग भी नहीं है डालने के लिए। और बोले मेरे बिजनेस पार्टनर, सब काम तो वही कर रहे हैं। परमेश्वर के सहकर्मी, सब लोग बोलो परमेश्वर के सहकर्मी। कम ऑन, आगे। तुम परमेश्वर की खेती, तुम परमेश्वर की समझ में आ रहा है आपको? मैं परमेश्वर की खेती, मतलब परमेश्वर अपना खेत का क्या करते हैं? यीशु मसीह ने कहा ना कि परमेश्वर कौन है? माली। सुंदर नहीं बनाएंगे अपने खेत को, परमेश्वर ने मुझे सुंदर बनाया। वाह! जब परमेश्वर के खेत में आप जाओगे, अगर परमेश्वर के खेत में आप जाओगे, कुछ गंदा रहेगा क्या वहां पे? नहीं। आप में कोई गंदगी नहीं है। यस आमेन। मैं परमेश्वर का खेत हूँ, परमेश्वर बहुत अच्छे से मेरा देखभाल कर रहे हैं। यस आमेन। शैतान बोल रहे देख 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 देख, तेरे में कांटे हैं, तेरे में कांटे हैं। अरे मैं अगर गुलाब हूं तो कांटे रहेंगे ही ना। कम ऑन यार, मैं परमेश्वर का खेती हूँ। परमेश्वर मुझे देखते और बोलते वाह। कभी आप अपने खेत में जाके देखते हो गुलाब का कुछ आया या कुछ आया, वाह कितना सुंदर। परमेश्वर रोज मुझे देखते हो बोलते वाह कितना सुंदर, और मेरे बाल खड़े हैं, मेकअप भी नहीं डाला है, वाह कितना सुंदर। मैं सुंदर हूँ, मैं परमेश्वर का खेती हूँ। और
परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की रचना परमेश्वर कुछ खराब बनाते हैं क्या? नहीं। मैं सृष्टि हूँ, मैं रचना हूँ, मैं परमेश्वर के स्वयं का रचना हूँ। मैं किसी से बनवाया नहीं, मुझे किसी स्वर्गदूत ने नहीं बोला बनवाओ उसको, इसलिए मैं परफेक्ट हूँ। सब लोगों में परफेक्ट हूँ, परफेक्ट हो। आमीन। जैसे भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट हो। टेढ़ा है पर परमेश्वर का है। नेक्स्ट पढ़ो। मरकुस 16:20 और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया हाँ। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। क्या शिष्य जो थे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद सब जगह जाके वो क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रचार। और आगे और प्रभु प्रभु उनके साथ काम करता रहा। वो प्रचार कर रहे थे, प्रभु काम कर रहा था। प्रचार ये कर रहे थे, इनको काम करना चाहिए, प्रभु को प्रचार करना चाहिए, ये प्रचार कर रहे थे, प्रभु काम कर रहे थे। मतलब अद्भुत चिन्ह चमत्कार, मेरा टेंशन है ही नहीं, मुझे सिर्फ मेरा जबान का इस्तेमाल करना है। प्रभु सिर्फ चाहते हैं मेरे जबान का इस्तेमाल करूं, मैं मेरे हाथों का इस्तेमाल करें, बस सब काम वो करेंगे मेरे द्वारा। आप टेंशन इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना है, आपको बस हाजिर होना है, बहेंगे वो ही आपके द्वारा। आगे नेक्स्ट। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। कौन कर रहा था चिन्ह चमत्कार, वचन को दृढ़ कौन कर रहा था? प्रभु। ये आपका जिम्मेदारी नहीं है, आपको बस प्रचार करना है, घोषणा करना है, हाजिर होना है बस। क्या प्रभु नहीं जानता है कि आप 10 घंटे प्रार्थना नहीं कर पाओगे? क्या प्रभु नहीं जानते हैं कि आप वो वाला पवित्र जीवन नहीं जी पाओगे जो बड़े बड़े परमेश्वर के जन जी रहे? नहीं पता है क्या? पता है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा दिया, इसलिए आपको उद्धार दिया आपके कर्म के बिना। और अब जो मसीह में आ गए, आप आपके कर्म के ऊपर निर्भर होंगे क्या? आपको रोक के रख रहा है बस आपका विश्वास कि मेरे पास सामर्थ्य है नहीं, उतने अद्भुत काम करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य है नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कैसा परमेश्वर किसी को भी सामर्थ्य देंगे? बाइबल पढ़ो। अगर सामर्थ्य इतना इंपॉर्टेंट था ना, पौलुस पतरस बोलते थे सामर्थ्य के पीछे भागो, प्रार्थना करो फिर सामर्थ्य आएगा। कहीं तो बताते थे? कहीं पे भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ कहा जब पवित्र आत्मा आया सामर्थ्य आ गया, पूरा का पूरा सामर्थ्य। एक अंश सामर्थ्य का बचा नहीं है, आपसे रखा नहीं गया है। पूरा का पूरा सामर्थ्य पवित्र आत्मा के उपस्थिति के द्वारा ही आपको मिला है। आपको पता है इस बंदे के बारे में, स्टेफनोस? किसी ने सुना? प्रेरितों के काम में कुछ लोगों को नियुक्त किया, ठीक है, उसमें से एक ये बंदा था। इसके बारे में वर्णन देखो क्या लिखा है, रीड। प्रेरितों के काम 6:5। ध्यान देना। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण का मतलब क्या है? मतलब कोई भी जगह नहीं है और के लिए, कोई भी जगह नहीं है और के लिए। जितना भरना था वो भर गया, पूरी तरीके से भरा था। किससे भरा हुआ था? विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। सब लोग बोलो, मैं विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ। अगर विश्वास है कि पवित्र आत्मा मिल गया है, आप विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। अब आगे वाला वचन में देखो उसके बारे में क्या लिखा है, ठीक है? पहला वचन कौन सा पढ़ा था? 5वां। अब देखो 8वां पढ़ो। प्रेरितों के काम 6:8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। एक मिनट, अब क्या हुआ? स्तिफनुस किसी और में परिपूर्ण है, अनुग्रह और सामर्थ्य। पहले किस में परिपूर्ण था? विश्वास और पवित्र आत्मा। अब अनुग्रह और सामर्थ्य। किसी को समझ में आ रहा है? यस। अब आपके हिंदी बाइबल में लिखा है अनुग्रह, पर केजीवी वर्जन में लिखा है, पढ़ो। स्तिफनुस विश्वास और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता ये बंदा अब किस में परिपूर्ण है? विश्वास और सामर्थ्य में। पर आपके बाइबल में लिखा है अनुग्रह और सामर्थ्य में। Yes. केजीवी वर्जन में लिखा है विश्वास और सामर्थ्य में। तो कौन सा सही है? केजीवी। दोनों सही है? कितने जनों को लगता है दोनों सही है? मतलब यहां पर लिखा है, पहले मैं ये क्लियर करता हूं,
परमेश्वर का अनुग्रह और आपका विश्वास मतलब पवित्र आत्मा और सामर्थ का परिपूर्णता। आमेन। किसी को नहीं मिला? यस। पहले वचन में लिखा था वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। दूसरे वचन में लिखो विश्वास और सामर्थ से। अनुग्रह और सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, सामर्थ से परिपूर्ण था। मतलब पवित्र आत्मा और सामर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो सामर्थ से परिपूर्ण था। तो अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास पूरा का पूरा सामर्थ है। यस। पर अब अनुग्रह सही अनुवाद है कि विश्वास, दोनों ही सही है। क्यों? अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से होता है, विश्वास हम लगाते हैं उस पे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए विश्वास और पवित्र आत्मा से अनुग्रह विश्वास सामर्थ सेम है। मतलब पवित्र आत्मा सामर्थ सेम है। आमेन। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह जब मुझ पर हुआ कि मैंने यीशु पे विश्वास किया, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया और मैं परिपूर्ण हो गया सामर्थ से। आमेन। समझ में आ रहा है? यस। तो स्टेफनुस के बारे में लिखा था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो सामर्थ से परिपूर्ण था। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, सामर्थ से परिपूर्ण है, मतलब जो उसके अंदर है वो पवित्र आत्मा है, मतलब जो उसके अंदर है वो सामर्थी है। आमेन। और वो कब मिला? जब मैंने विश्वास किया। Yes. जब मैंने उसके अनुग्रह पे विश्वास किया। तो सब एक है। स्टेफनुस क्या कर रहा था? अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा था। क्या कर रहा था? अद्भुत काम, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखा रहा था। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes. स्टेफनुस किस चीज से परिपूर्ण था? पवित्र आत्मा से और सामर्थ से और अनुग्रह से परिपूर्ण था और विश्वास से। ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपको नहीं समझ में आया वापस से वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, मतलब पवित्र आत्मा और सामर्थ एक है। मतलब जब मेरा उद्धार हुआ, मुझे उद्धार का पूरा तोहफा मिला, मैंने पहले परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, पवित्र आत्मा पा लिया और सामर्थ भी पूरी तरीके से पाया जब मैंने विश्वास किया। ये सारा का सारा जो है तोहफे ही है। अब अगर आपको विश्वास है कि आप पे अनुग्रह हुआ है, सबको विश्वास है? Yes. सबको विश्वास है कि पवित्र आत्मा मिला है? Yes. सबको विश्वास है कि आपके पास विश्वास है, यीशु मसीह में आप विश्वास करते हो? यस। तो सामर्थ पे विश्वास क्यों नहीं है कि मेरे पास पूरा सामर्थ है विश्वास है। यस। सबके पास है? यस। इसलिए हम और सामर्थ में कैसे चले और सामर्थ में कैसे चले, ये सवाल उठता है। सही बात है कि नहीं? यस। पास्टर, अगर हमारे पास सामर्थ है तो और सामर्थ में हम कैसे चले? एक वचन है, पढ़ो। यूहन्ना 3:2। हाँ। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मतलब निकोडिमस यहाँ पर यीशु मसीह से कह रहे, हे रब्बी सुन, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तू ये चिन्ह चमत्कार कर नहीं पाएगा। तो मतलब तू चिन्ह चमत्कार कर रहा है, इसका प्रमाण ये है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर मेरे जीवन में अलौकिक नहीं हो रहा है, शायद से मैं ही रुकावट बन रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ परिपूर्णता से है। आमेन। यस। सही बात है कि नहीं? यस। तो मुझे रोने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बस मुझे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को अनुभव करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है? नेक्स्ट, यीशु मसीह ने क्या कहा? अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो। ठीक है, पढ़ो ये। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे सामर्थ में चलना है, मेरा और यीशु मसीह का रिश्ता जो है बहुत गहरा होना जरूरी है। यस। आमेन। ओके, हमें यीशु में बने रहना है, उनके वचन में बने रहना है। आपको पता है ये जो झाड़ है, सपोज ये झाड़ है और इसका रूट्स, जड़ें ऐसे है। ठीक है? अगर ये पत्ते ने बोल दिया ये झाड़ को कि मैं फल कैसे लाऊं, ये झाड़ क्या बोलेगा? मुझ में बस बने रहो।
नहीं, तुझे जड़ पकड़ना पड़ेगा। तू पहले जड़ पकड़। तो नहीं, जड़ पकड़ने का काम किसका है? झाड़ का है। झाड़ का है। परमेश्वर से जुड़े रहने का काम किसका था? किसने हमको मिलाया था परमेश्वर से? यीशु ने। यीशु ने। तो यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के जीवन को अनुभव कर सकते हैं। आमेन। ये इसमें कुछ सामर्थ है क्या कि ये अपने आप से फल ला सकता है? नहीं। ये वो ही फल लाएगा जिससे वो जुड़ा है। यस इसका कोई औकात नहीं है इसके बिना। यस। अगर ये कट जाएगा इससे तो कुछ कर सकता है क्या? नहीं। मुरझा जाएगा। जब तक इससे जुड़ा है, आपको सामर्थ्य में चलने के लिए बस इतना ही करना है, यस जुड़े रहना है। यस आमेन। जितना आप जुड़े रहोगे, उतना ही परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा बहेगा। ये कुछ कर रहा है क्या? ये सिर्फ लटक रहा है। ये सिर्फ क्या कर रहा है? लटक रहा है। कुछ कमजोर वाले डालियों से लटक रहे, कुछ मजबूत वाले से लटक रहे। ये बोलेगा क्या इसको, तू मजबूत नहीं है, तू बहुत कमजोर है, तू गिरेगा, तू तेरे में वो नहीं। भले वो कमजोर वाला है, भले वो झाड़ा वाला है, भले वो एकदम बढ़िया वाला है, सब में एक ही जीवन है। आमेन। इससे कम सामर्थ बहेगा क्या? इससे कम फल आएगा? इससे दूसरा फल आएगा क्या? नहीं। इनफैक्ट रोमियो के 11वें अध्याय में लिखा है, तुमने झाड़ को नहीं पकड़ा है, पर झाड़ ने तुमको पकड़ा है। यस आमेन। यस। हमने देखो, एक छोटा सा बच्चा है, वो पापा के हाथ को पकड़ रहे, पर पापा ने उनके भी हाथ को पकड़ा ऐसा, और उनका हाथ छूट रहा है क्योंकि पापा के हाथ को वो पकड़ नहीं पा रहे। तो कभी कभी हमारा हाथ छूटता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ते हैं। यस। परमेश्वर ने फिर भी पकड़ा है, भले ही मेरा हाथ कमज़ोर हो गया उसको पकड़ने के लिए। पापा मैंने शायद से तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, पापा मैंने शायद से गलती किया, मुझे माफ़ कर दो। पर पापा कभी हाथ नहीं छोड़ते। पापा बोल रहे, तुम्हारे हाथ भले थक गए, तुम्हारे हाथ भले कमज़ोर हो गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए अपने काबिलियत पे परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करने के लिए सोचना मत। यस ट्रू। आपको सिर्फ बने रहना है। जितना आप बने रहोगे, पापा का जीवन और सामर्थ जो आप में है वो बहता रहेगा। आप बहुत फल लाते रहोगे। क्या ये बच्चे को देखो, ये बच्चा हंस क्यों रहा है? भले ही वो ऊपर है, गिर सकता है, यस, मर भी सकता है, पूरा मुंडी पूरे खून से हो सकता है। डर नहीं है इस बच्चे में। क्यों मालूम है क्या? उसको भरोसा है। ये बच्चे ने मम्मी को पकड़ा है क्या? नहीं, मम्मी ने उसको पकड़ा। आप डर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है मैं जितना परमेश्वर को पकड़ूं उतना ही मैं सफल हो जाऊं। यस। आप समृद्धि को अनुभव करते हो, स्वास्थ्य को अनुभव कर रहे हो क्योंकि उन्होंने पहले आपसे प्यार किया, आपने उनसे नहीं। उन्होंने आपको पकड़ा है, आपने उनको नहीं। आमेन। यस। अपने काबिलियत पे कभी भी, इसलिए वचन में लिखा है कि हमारे काबिलियत जो है परमेश्वर है, वो हमारा काबिलियत है। हम खुद के ऊपर, आप थक जाओगे, क्रिस्ती जीवन जी के थक जाओगे अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, आपका हाथ छूटेगा। पर अगर आप उनके अनुग्रह पे निर्भर हो जाओगे, आपको पता है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो आप क्या ऐसे बच्चे के जैसे रहोगे, इंजॉय करोगे। लोग बोलेंगे अरे तू मरेगा, तू गिरेगा, तू कुछ फर्क नहीं, पर मुझे भरोसा मेरे पापा पे। इसलिए जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, आपका दिमाग में शक होता है, अरे यार इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं, ये ठीक हो जाएगी क्या? अगर नहीं होगे तो मेरे फज्जती है। आपको विश्वास करना है। आपके पापा ने बोला हाथ रखने के लिए, आप हाथ रखो, कार्य वो करेंगे। सामर्थ विश्वास के द्वारा बहता है। विश्वास कि मेरे पापा ने कहा करने के लिए, जाने के लिए मैं जा रहा हूँ, पापा तुमको आना पड़ेगा। चप्पल अगर कोई खाएगा तो मैं ही खाऊंगा क्योंकि मैं ही दिख रहा हूँ, वो तो नहीं दिख रहे। एक बार एक पास्टर जो थे वो प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर ने उनको कहा कुछ बोलने के लिए, और बड़े लोग थे वहाँ पे, तो बोले कि परमेश्वर तुम तो बोल के चुप जाओगे, तुम तो दिख नहीं रहे हो, मार तो मुझे ही खाना है यहाँ पे, तुम सच में बोल रहे हो कि मैं बोलूँ? बोलो बोलो, बार बार बोल रहे थे। वही है, हमको डर लगता है कि भाई हम तो गए यीशु के नाम में चंगा करने के लिए, उठा नहीं तो फिर गए।
हम ही चप्पल खाएंगे, वो तो दिखते नहीं। उसी को कहते हैं विश्वास। आपको विश्वास करना है, वो आएंगे, वो अपना जलवा दिखाएंगे। आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ो ये भजन संहिता 139 का 13 और 14। ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से। मेरे मन का स्वामी तो तू है। सब लोग बोलो, मेरे मन का स्वामी मेरे मन का स्वामी तू है। तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। उन्हीं हाथों से, जो हाथों से दुनिया बनाए, उन्हीं हाथों से आपके शरीर को बनाया। उन्हीं हाथों से तारागण वगैरह इतने खूबसूरत जो बनाया परमेश्वर, वो ही परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा आपको वो छोटे से माँ के कोख में रचा रहे थे, बना रहे थे। मेरा जीवन एक दुर्घटना नहीं है। यस, आमेन। मेरा जीवन सुंदर है, सृष्टि से भी सुंदर मेरा जीवन है। आगे नेक्स्ट। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद, मुझे तूने रचाया है। आगे नेक्स्ट। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। इसलिए कि मैं भयानक और मैं अद्भुत हूँ। बोलो, मैं अद्भुत हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मेरे आंखें अद्भुत हैं। मेरी आंखें अद्भुत है। मेरे पूरे शरीर अद्भुत है। मेरा पूरा शरीर अद्भुत है। कुछ भी टेढ़ा बेड़ा नहीं है। नेक्स्ट। पेंसिल की तरह सीधा है। नेक्स्ट आगे। तेरे काम तो आश्चर्य के। तेरे काम तो आश्चर्य मतलब क्या मालूम है क्या? वाव। सब लोग बोलो वाव। वाव वाव। वाव। अभी जाके अपने आप को आईने में देखो और बोलो, परमेश्वर क्या कारीगरी है आपका, क्या इतना सुंदर कैसे आपने बनाया मुझे। वाह। किसी को विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको बनाया? यस। आईने में जाके बोलो, परमेश्वर वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। आमेन। सारे स्वर्गदूतों के सामने आप तो बड़ाई करते रहोगे। देखो देखो कितने सुंदर मैंने बनाया। स्वर्गदूत भी बोलते हैं हाँ। वो सारे बाल सब खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत सुंदर। पूरे सृष्टि में परमेश्वर स्वर्गदूतों को निहारते नहीं है, हमको। आमेन। वचन में लिखा है, तुम्हारे दीवारें मेरे सामने सदा रहती है। तुम्हारे बारे में हर दिन, मतलब हर क्षण मेरा सोच तुम्हारे प्रति आता है। क्या? रेती के समान मेरे सोच तुम्हारे बारे में है। रेती के समान मतलब मालूम है क्या है? यस। कितना सोचते हैं परमेश्वर हमारे बारे में। तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है अगर वो सोच रहे। सोच के रखा है। आप एक चमत्कार हो, एक सामर्थ का घर हो। आगे नेक्स्ट। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। Yes, आप amen. जानते नहीं हो, इसलिए आप सुंदर बनने की कोशिश करते हो। इसलिए आप और अच्छे बनने में, काश मेरा हाइट, काश मेरा ये नहीं, काश नहीं, आकाश में रहो। आमेन। कि मैं सुंदर हूँ, मैं परमेश्वर का रचना हूँ। सब लोग बोलो, मैं सुंदर हूँ। एक दूसरे को देखो, बोलो मैं सुंदर हूँ। तुम भी सुंदर हो, तुम भी सुंदर हो। पर मैं वाव हूँ। पर मैं वाव। आदमी लोग भी कह सकते हैं, आदमी लोग भी देखो एक दूसरे को, बोलो अरे हम थोड़ी सुंदर है, हम हैंडसम है। ठीक है भाई, हैंडसम। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। भजन संहिता 71 का सब 5 लोग से 7। ध्यान देना। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। तेरे ही बात जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। बचपन से मेरा आधार कार्ड, मतलब तेरे वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तूने मुझे, आगे देखो नेक्स्ट। मैं गर्भ से निकलते ही, मैं गर्भ से, कब से? गर्भ में भी थे मेरे साथ, पर गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया। तुझसे संभाला गया। डॉक्टर ने संभाला नहीं मुझे, मम्मी ने संभाला नहीं मुझे, तूने मुझे संभाला। ओह, आगे। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। मुझे माँ के कोख से डॉक्टर ने निकाला? नहीं। या मैं गिर गया टॉयलेट कमोड में? कुछ नहीं ना ऐसा। किसने संभाला मुझे, किसने निकाला? आमेन। आपको लग रहा है डॉक्टर ने निकाला? नहीं,
परमेश्वर स्वयं खड़े हैं वहां पे, निकाल दिया आपको। परमेश्वर ने स्वयं, इसको मैंने बनाया अंदर, इसको मैं बाहर निकालूंगा और बचपन से लेके आगे तक संभालूंगा इसको मैं। वो आप कितने स्पेशल हो यार, कि परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नियुक्त नहीं किया, स्वयं ये सब कर रहे आपके लिए। ये तो जब आप यीशु को नहीं जानते थे, इतना देखभाल आपका, तो जब यीशु को जानने लगे और कितना लाड़ प्यार करेंगे परमेश्वर आपको। नेक्स्ट, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। इसलिए मैं नित्य किसका? तेरी ही स्तुति करता रहूंगा। मैं अपने बचपन के बारे में बोल रहा हूँ, बचपन में बहुत बुरा हो गया, मेरे बहुत बुरा नहीं, मैं परमेश्वर का ही स्तुति करूंगा मेरे पूरे जिंदगी के लिए। आगे नेक्स्ट, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। मैं बहुतों के लिए मैं चमत्कार हूँ। आमीन। सब लोग बोलो, मैं चमत्कार हूँ, मैं चमत्कार हूँ, मैं अजूबा हूँ, मैं अजूबा हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अद्भुत हूँ। क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे रचाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला और लाड़ प्यार हर रोज बरसाते हैं मुझे। आमीन। आगे नेक्स्ट, परंतु तू मेरा दृढ़ स्थान है, दृढ़ समझ में स्थान आया? है। दूसरे जगह पे वो कहते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मुझे पता है तू ही मुझे संभालते जाएगा, तू ही मुझे लेते जाएगा। आपको भरोसा है, आपको विश्वास है? Yes. तो वो ही सामर्थ जो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, वो ही सामर्थ आपके हाथों में है। परमेश्वर ने मुझे, जब मैंने उसको नहीं जाना, इतना सुंदर बनाया। अब यीशु को जानने के बाद मुझसे सामर्थ रखेगा क्या दूर? पूरा सामर्थ मेरे पास है। सब लोग बोलो, पूरा सामर्थ मेरे पास है, पूरा सामर्थ मेरे पास है, पूरा सामर्थ मेरे पास है। पूरा सामर्थ मेरे पास है। इसलिए आपसे आज ये सवाल है कि आप जानते हो कि आप कौन हो मसीह में? अगर आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे इतने प्यार करते, कुछ भी रखा नहीं पीछे, सब कुछ आपको दे दिया, आप अपने जीवन में झांकना बंद कर दोगे और परमेश्वर के लिए जीना शुरू करोगे और बोलोगे, परमेश्वर पूरा सामर्थ मुझे मिला, पूरा लाड़ प्यार मुझे मिला है, पूरा अनुग्रह मुझे मिला है, पूरा पवित्र आत्मा मुझे मिला है, सामर्थ शक्ति के परिपूर्णता में चलता हूँ, बुद्धि के परिपूर्णता में चलता हूँ, मुझ में कोई भी कमी घटी नहीं है। शैतान के जाल में फंसो मत, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे समझता नहीं है, ये सब बकवास ना। शैतान आपको, जब मैं परमेश्वर को जानता नहीं था तब परमेश्वर ने मुझे संभाला, अब वो मेरे साथ नहीं है क्या? आमीन। वो आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा ताकि आप यीशु के लिए ना जियो। तो मेरा इतना ख्याल रख रहे, जब मैं उसको जानता नहीं था, तो जब अब जो उनको जानता हुआ पहचानता हूं, और कितना ख्याल नहीं रखेंगे मेरा। इसलिए यीशु मसीह कह रहे, कल की चिंता मत करना, क्या पहनोगे, क्या करोगे, मत करना चिंता, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। काफी है। अगर बचपन में तुम्हें संभाल सकते थे तो आज नहीं संभाल सकते। ये सब छोड़ दो और परमेश्वर के राज्य के लिए जीना शुरू करो और सामर्थ्य के काम करना शुरू करो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन में इतना सामर्थ्य है पिता कि हमें सब कुछ मिल गया है। आपका प्यार हमें मिला, आपका अनुग्रह हमें मिला है पिता। इतना सामर्थ्य हम में है जितना सामर्थ्य यीशु मसीह में स्वयं है, और सारा अधिकार और सामर्थ्य हमें दिया है ताकि हम गवाह बने। अब हम हमारे जीवन को लेकर नहीं बैठेंगे पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमसे इतना प्यार किया, आप हमारा देखभाल करते आए हो और करते रहोगे।